हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर हम ये जान सकेंगे कि हम भले ही बहुत लंबी लंबी सोच लेते हैं, बहुत आगे तक की प्लानिंग कर लेते हैं, पर हमारे नसीब में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तो मैं चलिए आज की कहानी शुरू करती हूँ। एक बार विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ पे सवार होकर कैलाश पर्वत जा रहे थे शिव जी से मिलने। तो गरुड़ पे सवार होकर वे कैलाश पहुंचे। वहां पे शिव जी के पास गए, शिव जी से मिले और गरुड़ जी बाहर ही बैठ गए। कैलाश पर्वत की खूबसूरती देख रहे थे, चारों तरफ का नज़ारा देख देख कर खुश हो रहे थे। वहीं पर उनको एक चिड़िया दिखी बैठी हुई, जो काफ़ी सुंदर छोटी सी चिड़िया, रंग बिरंगा उसका कलर। कुछ चिड़िया होती है ना जो देखने में मनमोहक बहुत सुंदर लगती है, वैसे ही एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी, जिसे देखकर गरुड़ जी भी बहुत खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि कितनी सुंदर चिड़िया भगवान ने बनाई है। तभी वहाँ यमदेव, यमराज आए कैलाश पर्वत पे। कैलाश पे यमराज आए तो वो भी शिव जी से मिलने आए। और जाते समय जहाँ पे गरुड़ बैठे थे वहीं पे चिड़िया थी, थोड़ी दूरी पे। चिड़िया को बहुत ध्यान से देख रहे थे यमराज, और देख के बहुत ध्यान तक देखने के बाद अंदर चले गए, कैलाश पर्वत पे ऊपर चले गए शिव जी के पास मिलने। तो गरुड़ जी मन ही मन सोचने लगे कि यमदेव इस चिड़िया को इतनी ध्यान से देख रहे थे, मतलब इस चिड़िया का अंत समय आ गया है, अब इसके जाना ही होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी तो यमदेव इसे इतने ध्यान से देख रहे थे, इतनी सुंदर चिड़िया की मौत हो जाएगी। गरुड़ देव परेशान हो गए, सोचने लगे गरुड़ महाराज की क्या करूँ, इस चिड़िया को कैसे बचाऊं। तो सोचे कि यमदेव तो यहाँ पे हैं और चिड़िया भी यही है, वापस लौटते समय ही कहीं इसको अपने साथ न ले जाए, इसकी मृत्यु ना हो जाए, मुझे इसे कुछ भी करके बचाना है। तो क्या किया गरुड़ जी ने कि चिड़िया को अपने पंजे में अच्छे से उठाया और वहां से उड़ते उड़ते काफी दूर अपनी तेज रफ्तार के साथ एकदम चल पड़े। बहुत दूर, हजारों कोसों दूर जाके वहां पे और चिड़िया को एक चट्टान पे बैठा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मैंने तो इस चिड़िया को वहां से निकाल दिया है जहाँ पे यमराज है, अब आगे आप संभाल लेना, इस चिड़िया को कुछ होना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों पर मुझे ये चिड़िया पे बहुत दया आ रहा है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा वहां बोल के और चिड़िया को वहां पे रख के और फिर गरुड़ महाराज वापस कैलाश पर्वत पे चले आए। तब तक इधर शंकर जी और विष्णु जी और यमदेव की बातचीत पूरी हो चुकी थी। यमदेव बाहर आ रहे थे। जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि महाराज, आप जाते समय एक चिड़िया को बहुत ध्यान से देख रहे थे, आप मुझे ये बताइए कि आप उस चिड़िया को इतने गौर से क्यों देख रहे थे। तो यमराज ने बताया कि मैं उस चिड़िया को इसलिए देख रहा था क्योंकि उसका समय, अंत समय आ गया है, मुझे उसे लेकर जाना है, उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसकी मृत्यु यहाँ इस पर्वत पे नहीं होने वाली है। तो मैं यही देख रहा था कि ये चिड़िया तो यहाँ बैठी है और इसकी मृत्यु तो यहाँ से हजारों कोसों दूर चट्टान पे लिखी है, जहाँ एक सांप उसे खा जाएगा और उस सांप के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। पर ये इतनी छोटी सी चिड़िया यहाँ बैठी है, तो मैं सोच रहा था कि ये आज ही और इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेगी, लेकिन इसकी मृत्यु तो वहीं लिखी है और ये यहाँ बैठी है, कैसे जाएगी वहाँ। ये सुनकर गरुड़ जी एकदम परेशान हो गए, सोचने लगे कि ये क्या कर दिया मैंने तो सोचा था कि मैं चिड़िया को बचाने जा रहा हूँ और मैंने तो खुद ही उसे मौत के पास पहुँचा कर आया हूँ। तो बस ये सोचकर वो सोचने लगे, गरुड़ जी मन में विचार आया कि ये क्या कर दिया मैंने, मतलब इंसान की चालाकी से कुछ नहीं होता यहाँ जो होना रहता है, जैसे होना रहता है, जब होना रहता है, हो ही जाता है। तो बस इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही थी कि हमें अपने आज को खुशी पूर्वक जीना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। कल के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि कल क्या होगा, किसने देखा, हमें अपने अगले पल का कुछ नहीं पता है, कल तो बहुत दूर की बात है। जब जो होना होता है होकर ही रहता है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, खुश होकर जिए, अपनों के साथ, अपनों के प्यार के साथ अच्छे से जिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।